हेलो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है। तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य करें और हाँ, स्टोरी लास्ट तक सुने, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि स्टोरी में क्या बताया गया है क्या नहीं। तो सुनते हैं कहानी। इस कहानी में मेरा नाम रेखा है। मेरा एक बड़ा भाई है जिसका नाम सौरभ है। मेरा और सौरभ का एक ही रूम था। हम लोग एक ही रूम में एडजस्ट थे। मेरा भाई सौरभ मुझे 4 साल बड़ा था। मेरी उम्र 16 साल की और मेरे भाई सौरभ की उम्र 20 साल की। लेकिन सौरभ भी पढ़ाई कर रहा था और मैं भी पढ़ाई कर रही थी। रात में मैं और सौरभ साथ साथ ही एक ही टेबल पर पढ़ते थे। लेकिन मुझे थोड़ी ही देर में नींद आने लगती थी तो मैं सो जाती थी। लेकिन सौरभ को नींद नहीं आती थी, वह पढ़ाई ही करता रहता था। मैं रोज सौरभ से पहले ही सो जाती थी। मैं जब सुबह उठाती तो मेरे शरीर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता था। ये दर्द पता नहीं कैसा था। मैं शाम को आराम से लाती थी और सोई थी, लेकिन सुबह जब उठती थी तो मेरा पूरा बदन दर्द करता था। मैं जब सुबह अपने भाई से कुछ पूछती तो वह हड़बड़ा जाता था। एक दिन मैं सुबह जब उठी तो मेरे शरीर में कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। तो यही बात मैंने अपनी मम्मी से बताई। तो मेरी मम्मी मुझसे कहने लगी, मेडिकल से दवा ले लो, ठीक हो जाएगी। मैंने अपनी मम्मी से कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे मेडिकल से दवा लेनी चाहिए। मैं मेडिकल पर जाती हूँ और मेडिकल वाले भैया से अपने दर्द को बताती हूँ। मेडिकल वाले भैया मुझे दवाई देते हैं और मैं दवाई लेकर के घर आ जाती हूँ। मैं उन दवाइयाँ को खाती हूँ, लेकिन मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। दवाइयाँ खरीदने के बाद भी मेरे शरीर में रहता नहीं थी। जैसे पहले दर्द कर रहा था शरीर, वैसे अब भी दर्द कर रहा है। शाम होती है और मैं पढ़ने के लिए टेबल पर बैठी हूँ। मेरा भाई भी टेबल पर बैठा हुआ था पढ़ाई करने के लिए। हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। मैंने अपने भाई से पूछा, वैसे तुम्हें कब नींद आती है? मेरे सो जाने के बाद तुम कितनी देर बाद सोते हो? मेरा भाई मुझसे कहने लगा, तुम्हारे सो जाने के 1 घंटे बाद मैं भी सो जाता हूँ। मेरा भाई मुझसे कह रहा था, लेकिन तुमने ये सवाल मुझसे क्यों किया? तो मैं अपने भाई से कहा, मैंने सोचा पूछ लूँ तुम कब सोते हो, इसीलिए पूछ लिया था। तो मेरा भाई कहने लगा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए। मैंने कहा, हाँ हम लोग पढ़ाई करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आने लगती है। मैं अपने भाई से कहती हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तो मेरा भाई कहने लगा, ठीक है तुम सो जाओ। मेरा भाई अब भी पढ़ाई कर रहा था। मुझे काफ़ी तेज नींद आ रही था। मैं बिस्तर पर जाती हूँ और सो जाती है। जब सुबह होती है तो मैं उठती हूँ। उठते ही मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगता है। मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि रोज मेरे साथ क्या हो रहा है। सुबह सुबह ही मेरा दर्द करता है। ये दर्द कैसा था मुझे कुछ भी नहीं पता था। आखिरकार मेरे ये दर्द होता क्यों था, और वह भी सुबह सुबह। जब भी मैं सुबह सुबह अपने भाई से बात करते तो मेरा भाई का चेहरा कुछ अलग ही होता था। एक दिन मैं अपने भाई से तेज आवाज में बोलने लगी। सुबह सुबह तो मेरा भाई इतना डर गया तो पूछो ही मत। मैंने अपने भाई से कहा, अरे तुम इतना डरे क्यों हो? तो मेरा भाई कहने लगा, मैं तेरा थोड़ी ना हूँ। तो मैं अपने भाई से कहा, हो तो सब पता चल रहा है, तुम्हारे चेहरे से ही तुम कितना ज़्यादा डर गए हो। मुझे हंसी भी आ रही थी, क्योंकि मेरा भाई मुझसे बड़ा था और मैं तेज आवाज में बोल दिया तो मेरा बड़ा भाई मुझे डर गया। मुझे इस बात पर बहुत हंसी आ रही थी। मैं अपने भाई को बहुत चिढ़ा रही थी, क्योंकि वह मुझसे डर गया था। मेरा भाई मुझसे कहने लगा, अब तुम्हारे शरीर दर्द कैसा है? मैंने अपने भाई से कहा, मेरा शरीर काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है, प्लीज़ तुम ही कुछ बताओ। तो मेरा भाई मुझसे कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम 5 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। मेरा भाई पता नहीं कहाँ चला जाता है और 5 मिनट बाद मेरे पास आता है। मेरे भाई के पास कुछ दवाइयाँ थी जो कि मुझे दे रहा था। मेरा भाई मुझसे कह रहा था, ये दवाइयाँ खा लेना, तुम्हारा शरीर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने अपने भाई से कहा, वैसे तुम गए कहाँ थे? तो मेरा भाई मुझसे कहने लगा, मैं मेडिकल पर गया था तुम्हारे लिए दवा लेने के लिए और दवा ले आया। तुम ये दवाइयाँ शाम सुबह खाना, तुम्हारा शरीर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं वह दवाइयाँ खा लेती हूँ और कुछ देर बाद मेरा शरीर दर्द ठीक हो जाता है। मैंने अपने भाई से कहा, मैं भी मेडिकल पर से दवाइयाँ लाई थी, लेकिन उन दवाइयाँ की मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन जो तुम दवाइयाँ लाए हो उन्हें खा लेने के बाद मेरा शरीर दर्द बिल्कुल ही ठीक हो गया। तो मेरा भाई हंसने लगा और कहने लगा, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब पता है,
कि तुम्हें कौन सी दवा खानी चाहिए कौन सी नहीं। तो मैंने अपने भाई से कहा हाँ हो तो इंटेलिजेंट ही मेरा दर्द ठीक हो गया। इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था शरीर पूछो ही मत। अब मुझे काफ़ी सुकून है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और मैं और मेरा भाई पढ़ने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। मैं और मेरा भाई पढ़ाई कर रहे थे। लगभग 2 घंटे पढ़ाई करते हैं। रात के 11 बजे चुके थे। मुझे बहुत तेज नींद आने लगती है। मैं अपने भाई से कहती हूँ मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। तो मेरा भाई मुझसे कहने लगा ठीक है तुम सो जाओ। तो मैं अपने भाई से कहा तुम भी सो जाओ, काफ़ी देर पढ़ाई कर चुके हैं हम लोग। तो मेरा भाई कहने लगा नहीं मैं अभी और कुछ देर पढ़ूंगा, तुम जाकर सो जाओ क्योंकि तुम्हें नींद आ रही है। तो मैंने कहा ठीक है मैं सोने जा रही हूँ और मैं बिस्तर पर आ जाती हूँ और सो जाती हूँ। मुझे इतनी तेज नींद लगी थी कि मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं कब सो जाती हूँ। रात में एक भी बार मेरी आँख नहीं खुलता है, सीधा सुबह मेरी आँख खुलती है और जब आँख खुलती है तो मेरे शरीर में जैसे कल दर्द हो रहा था वैसे आज भी दर्द होने लगा। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये दर्द कैसा है। रोज रोज मेरा शरीर दर्द क्यों करने लगता है। मेरे शरीर में इतनी दर्द सुबह सुबह क्यों होने लगती है। मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। कुछ देर बाद मेरा भाई मेरे पास आता है और कहता है क्या हुआ। तो मैं अपने भाई से कहा फिर से मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। तो मेरा भाई कुछ दवाएं देता है और कहता है ये खा लो तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। मैं उन दवाओं को खाती हूँ और कुछ देर बाद मेरा शरीर दर्द ठीक हो जाता है। अब तो मुझे अपने भाई पर ही शक होने लगा था कहीं वह मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा है रात में, क्योंकि मैं अपने भाई से पहले सो जाती हूँ। उसके बाद वह पता नहीं मेरे साथ क्या करता है क्या नहीं। मेरे मन में अजीब ख्याल आ रहे थे अपने भाई के प्रति। फिर मेरे मन में ख्याल आता है कि मेरा भाई है वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मुझे अपने भाई के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन कुछ भी हो आज मुझे जानना है कि मेरा भाई मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। मैं सोने का बहाना बनाऊंगी और सारा सच जान जाऊंगी। मुझे रात होने का इंतजार था। जब शाम हो जाती है तो मैं और मेरा भाई पढ़ाई करने के लिए रूम में जाते हैं। मैं और मेरा भाई पढ़ाई कर रहे थे और लगभग 11 बजे बजाते हैं। मैं अपने भाई से कहती हूँ मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी सो चल के। तो मेरा भाई कहने लगा तुम सो जा करके मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं अभी थोड़ी देर और पढ़ाई करूँगा उसके बाद सोऊंगा। तो मैं अपने भाई से कहा ठीक है मैं सोने के लिए जा रही हूँ और मैं अब फिर से बिस्तर पर आ जाती हूँ और सोने का बहाना करने लगती हूँ। मेरा भाई लगभग 1 घंटा और पढ़ाई करता है। उसके बाद मेरा भाई सोने के लिए बिस्तर पर आ जाता है। कुछ देर बाद मेरे भाई ने फ़ोन उठाया और फ़ोन देखना स्टार्ट कर दिया। इतनी रात हो गई थी मेरे भाई को अब तो सोना चाहिए, लेकिन वह इतनी रात में फ़ोन देख रहा है। मैं आंख बंद करके लेटी हुई थी तो मुझे पता नहीं था कि मेरा भाई फ़ोन में क्या देख रहा है क्या नहीं। मेरा भाई इतनी रात में फ़ोन देख रहा है, मुझे बहुत दिक्कत होने लगी थी क्योंकि इतनी रात में फ़ोन देखना ठीक नहीं है। अब तो मेरे भाई को सोना चाहिए क्योंकि 12 बजे गए थे। मेरे भाई को ऐसा लग रहा था कि मैं सो रही हूँ, लेकिन मैं सो नहीं रही थी, मैं जाग रही थी, सिर्फ बहाना बनाकर के सोई हुई थी। कुछ देर बाद मेरा भाई के फ़ोन से अजीब तरह की आवाज़ें आने लगते हैं। यह आवाज़ मुझे बहुत गलत लग रही थी। ये जो आवाज़ आ रही थी यह गंदी वीडियो की आवाज़ थी। मेरा दिमाग खराब हो रहा था अपने भाई पर। मेरा भाई गंदी वीडियो देखता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा भाई ये सब करता है। मेरा भाई लगभग 20 मिनट गंदी वीडियो देखा है, उसके बाद वह मेरे करीब आने लगता है। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरा भाई मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। मैं जैसा सोच रही थी मेरा भाई बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। पहले तो मैं सोच रही थी कि मुझे अपने भाई के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मेरा भाई मेरे साथ गलत करने की फिराक में था। मेरा भाई धीरे धीरे मेरे और करीब आने लगता है। मेरे भाई को ऐसा लग रहा था कि मैं सो रही हूँ, लेकिन उसे क्या पता था कि मैं जाग रही हूँ। मैं तो यही सोच रही थी कि तुम मेरे साथ गलत करने की करो तो उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरे भाई के दिमाग खराब हो गया था वीडियो देख करके। आप उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वह क्या कर रहा है क्या नहीं। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसकी बहन हूँ। जब मेरा भाई मेरे साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करने लगता है तो मैं अपने भाई के एक खींच के तमाचा मार देती हूँ।
मेरा भाई बहुत डर जाता है और कहाँ लगता है तुम जैसा सोच रहे हो बिल्कुल वैसा नहीं है। तो मैं अपने भाई से कहा मैं सो नहीं रही थी, मैं जाग रही थी। और तुम्हारा कांड मैंने सारा देख लिया है। तुम गंदी वीडियो देख कर के मेरे साथ गलत करने की सोच रहे थे और तुम धीरे धीरे मेरे करीब आने लगे और मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगे। तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मैं सो रही हूँ, लेकिन मैं सो नहीं रही थी। मेरा भाई बहुत डरा और सहमा लग रहा था। कहने लगा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो मैं अपने भाई से कहा तुम्हें ये भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सब किसके साथ कर रहा हूँ? किसके साथ नहीं, तुम्हें एक बार ये तो सोचा था कि मैं तुम्हारी बहन हूँ? तुमने ये भी नहीं सोचा। तुमने मेरे साथ ही गलत करने की सोची। मुझे तुम्हारा कैरेक्टर पर खिला रही है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि तुम मेरे साथ ऐसा करने की सोच सकते हो। मुझे तुम पर डाउट हुआ था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम मेरे साथ यह सब नहीं कर सकते हो। अपना डाउट क्लियर करने के लिए मैं आज जगी थी और मेरा डाउट भी क्लियर हो गया। तुम सच में इतने नीच इंसान हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा भाई मुझसे सॉरी कह रहा था, तो मैं अपने भाई से कहा मैं सॉरी का क्या करूं? मेरा भाई मुझसे कह रहा था मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो मैं अपने भाई से कहा मैं तुम्हें ज़िंदगी में माफ़ नहीं कर सकती, और वह भी तुम गलत वीडियो देख कर के मेरे साथ इतना गलत करने की सोची। मैं ये बात सुबह मम्मी पापा से बताऊंगी, तभी तुम्हें समझ आएगा। मम्मी पापा है तुम्हें अच्छी तरीके से समझाएंगे। मेरा भाई तुरंत ही मेरे पैर छूने लगता है और कहाँ लगता है प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। ये बात मम्मी पापा को मत बताना, वरना वह मुझे घर से निकाल देंगे और वह बहुत मुझे मारेंगे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अगली बार से गलती नहीं होगी। मेरा भाई रो रो करके अपनी गलती की माफ़ी मांग रहा था। तो मैं अपने भाई से कहा रोने से कुछ नहीं होगा, मैं कल सुबह मम्मी पापा से यह बात ज़रूर बताऊंगी। तुमने मेरे साथ करने की सोची, तुम्हें ये भी समझ नहीं आया कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। एक बार तो तुमने सोचा होता कि यह रिश्ता कैसा है कैसा नहीं, तुम ये रिश्ता खराब करने की सोच रहे थे। अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी थी तो तुम मम्मी पापा से बताते, तो मम्मी पापा तुम्हारी शादी कर देते, लेकिन तुमने मेरे साथ ही करने की सोची। अब ये बात मैं मम्मी पापा को ज़रूर बताऊंगी। तो मेरा भाई कहने लगा प्लीज़ मान जाओ ना, एक बार मुझे माफ़ कर दो, अगली बार से गलती नहीं होगी। और हल्की वीडियो तुम क्यों देखते हो, इन वीडियो से तुम्हें क्या मिल जाता है? तो मेरा भाई कहने लगा मिल तो कुछ नहीं जाता है, मैं कह रहा हूँ कि अगली बार से गलती नहीं होगी, प्लीज़ एक बार माफ़ कर दो। मेरा भाई बार बार मेरे पैर छू रहा था और अपनी गलती की माफ़ी मांग रहा था। रात है, प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दो। तो मैं अपने भाई से कहा ठीक है, मैं अब की बार से तो माफ़ कर दे रही हूँ, लेकिन अगली बार से गलती नहीं होनी चाहिए। तुम ये बात और किसी को ना बताना बस। तो मैं अपने भाई से कहा जब करने की सोच रहे थे तब ये सब नहीं सोचा था तुमने? तो मेरा भाई कहने लगा प्लीज़ मैं कह तो रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई, ये बात मम्मी पापा को ना बताना। तो मैं अपने भाई से कहा ठीक है, मैं ये बात मम्मी पापा को नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं मम्मी पापा को यह ज़रूर बताऊंगी तुम्हारी जल्द से जल्द शादी की जाए। सुबह होती है, मैं अपनी मम्मी पापा के पास बैठे हुई थी और उनसे बातें कर रही थी। अभी मेरा भाई भी आ जाता है। मेरा भाई बाहर जा रहा था तो मैं अपने भाई से कहा कहाँ जा रहे हो? तो मेरा भाई कहने लगा बस यही घूमने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। तो मैं अपने भाई से कहा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ आओ। तो मेरा भाई मेरे पास आ जाता है और बैठ जाता है। मैंने अपने मम्मी पापा से कहा भैया की देखो कितनी एज हो गई है, अब भैया की शादी करा देनी चाहिए। तुम मेरी मम्मी पापा कहने लगे हाँ आगे तो काफ़ी हो गई है, अब हम लोगों को इसके लिए रिश्ता ढूंढना चाहिए। मैं भी कहा हाँ ज़रूर रिश्ता ढूंढना चाहिए, क्योंकि यह गलत संगत में पड़ चुका है। तुम मेरे मम्मी पापा कहने लगी कौन सी गलत संगत? मेरा भाई बहुत डरा हुआ बैठा हुआ था और मेरा भाई मेरी तरफ देख रहा था। उसे लग रहा था कि मैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती हूँ, बस मम्मी पापा को हिंट दी थी। मेरे मम्मी पापा मुझसे पूछने लगते हैं कि इसकी कौन सी गलत संगत हो गई है, कौन सी यह गलत काम करने लगा है। तो मैंने मम्मी पापा से कहा अरे मैं मजाक कर रही हूँ, ताकि इसकी शादी जल्दी से हो जाए, इसलिए मैंने मजाक में ये सब बोल दिया। तो मेरे मम्मी पापा कहने लगे हाँ इसकी शादी तो जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि उम्र भी काफ़ी हो गई है। मैंने अपनी मम्मी पापा से कहा मैं अभी कुछ देर में आ रही हूँ। तो मेरे मम्मी पापा कहने लगे कहाँ जा रही हो तुम? तो मैं अपनी मम्मी पापा से कहा मैं जा कहीं नहीं रही हूँ, घर में ही हूँ।
रूम में जा रही हूँ। तुम मेरे मम्मी पापा कहने लगे तो इसमें बताने वाली कौन सी बात है? तो मैं अपने मम्मी पापा से कहा बताने वाली तो बहुत बातें हैं, लेकिन मुझसे बताई नहीं जा रही है। मैंने अपनी मम्मी पापा को काफ़ी हिंट दे दी थी। मैं अपनी मम्मी पापा को हिंट इसलिए दे रही थी ताकि मेरे भाई की शादी जल्दी से जल्दी हो। मैं रूम में जाती हूँ, अपना सारा सामान बाहर निकाल करके दूसरे रूम में सेट करने लगती हूँ। मेरे मम्मी पापा ये सब देख रहे थे, तो वो मुझसे पूछने लगे ये सब क्या कर रहे हो तुम? तो मैं अपने मम्मी पापा से कहा आप मुझे ये रूम में अपने भाई के साथ नहीं रहना है। तो मेरे मम्मी पापा कहने लगे आखिरकार क्यों तुम ये सब कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है अपने भाई से? तो मैं अपने मम्मी पापा से कहा मुझे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मैं इसके साथ अब नहीं रह सकती हूँ। मैं अपना सारा सामान दूसरे रूम में सेट कर लेती हूँ। मैंने अपना दूसरा पर्सनल रूम बना लिया था। मेरे मम्मी पापा काफ़ी हद तक समझ गए थे कि कुछ उनके लोगों के बीच हुआ है, तभी मैं ये सब कर रही हूँ। मेरे मम्मी पापा अब रिश्ते ढूंढने स्टार्ट कर देते हैं। मेरे मम्मी पापा ने बहुत लोगों से कह दिया था कि कोई अच्छी लड़की हो तो बताओ। मेरे पापा ने भी अपने दोस्तों से भी कह दिया था कि कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो बताओ। मेरे पापा के दोस्त ने कहा हाँ एक रिश्ता है, अगर तुम कहो तो दिखा दे तू। मेरे मम्मी पापा कहने लगे हाँ जल्दी से जल्दी दिखाओ। मेरे मम्मी पापा रिश्ता देखते हैं, लड़की काफ़ी ठीक ठाक थी। मेरे मम्मी पापा को वह लड़की बहुत पसंद आती है। मेरे भाई से जब पूछा जाता है कि तुम्हें लड़की के पसंद है या नहीं, तो मेरा भाई कहने लगा जब तुम लोगों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तो मेरी मम्मी पापा ने रिश्ता पक्का कर दिया था और कुछ दिनों बाद शादी भी कर दी जाती है। मैंने अपना काम कर दिया था मेरे भाई की शादी का, क्योंकि मेरे भाई शादी की बहुत ज़रूरत थी। अब मैं दूसरे रूम में सेट हूँ और मेरा भाई और मेरी भाभी दूसरे रूम में सेट है। जिस रूम में मैं और मेरा भाई रहते थे, आप उसे रूम में मेरा भाई और भाभी रहती है। उसके बगल में जो रूम था उसे रूम में मैंने अपना सेटअप बना लिया था। गलत वीडियो की वजह से मेरा भाई मेरे साथ गलत करने की सोचने लगा था। अगर मेरा भाई गलत वीडियो ना देखा तो वह मेरे साथ यह करने की ना सोचता। उसने गलत वीडियो देखी, उसके बाद उसके दिमाग में गलत करने की तलब मची, तभी वह मेरे साथ और मेरे करीब आने लगा था। मेरा सुबह सुबह पूरा शरीर दर्द करता था। अब मुझे समझ आ रहा था कि मेरा शरीर रोज क्यों दर्द करता था। जब से मैंने दूसरा रूम में अपना सेटअप किया है और उसी रूम में मैं रहती हूँ, तब से मेरा ना शरीर दर्द करता है और ना कुछ। मेरा शरीर दर्द करने का कारण मेरा भाई था। वही तो मैं समझूं, जब मेरा भाई दवा देता है तो उन दवाओं से मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। मतलब उससे पहले से पता था कि मुझे कौन से दवाएं लेनी चाहिए कौन सी नहीं। मैं मेडिकल से दवाएं लाती थी तो मेरा दर्द ठीक नहीं होता था, और जब मेरा भाई दवाई देता था तो मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता था। मतलब उसे पता था कि ये दर्द कैसा है, तभी वो दवा उसी चीज़ की देता था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और रोमांचक कहानी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।